नमस्कार। श्रीमद् भागवतर द्वितीय अध्याय उपरे आधारित आमर आजिर एई आलोचना को आपनको स्वागत। बिना कौनसी डेरी रे आसंतो सीधा विषयवस्तु भितर को जीवा। आज आमे एक बहुत गभीर दार्शनिक यात्रा करिबा किपरि मनुष्यर साधारण अनुसंधानरू आरंभ करी एक महाजागतिक सत्यर उपलब्धि हुए ताहा बुझिबा। एही जटिल आध्यात्मिक कथागुड़िकु आमे एते सरल भावरे आलोचना करिबा जे यहा आमर दैनन्दिन जीवन सह किपरि जडित ताहा आपण सहजरे अनुभव करि पारिबे। अच्छा, आरंभरू गोटे चमत्कार दृश्यर कल्पना करंतु। पंचम और षष्ठ पदरे एहार अति सुंदर वर्णना अछि। महामुनि व्यासदेव तांकर ज्ञानी पुत्र सुखदेवंकु घंच जंगल भितरे आकुल होई डाकुछंती, किंतु किए शुणुछि? केवल गछलता माने ही सेही आकुलतार प्रतिध्वनि फेराउछंती। सतरे यह केवल गोटे कहानी नुहे। पार्थिव मोह आउ आध्यात्मिक निर्लिप्तता भितरे जो विराट फरक अछि एहा तार एक जीवंत उदाहरण। आउ एइठु ही आमर आजिर दार्शनिक प्रश्नगुड़िक पई मूलदुआ पड़ी थाए। देखंतु, प्राचीन ग्रंथगुड़िकरे एते गुड़िए कथा अछि जे आमे बाट भणा होई जिवा स्वाभाविक। तेणु आमर आलोचना को सठिक बाटरे नेबा पई आमे 6टी मुख्य प्रसंग उपरे नजर पकाइबा। मुनिंक प्रश्न और सूतंक उत्तर, मणिषर परम धर्म, परम सत्यर 3टी रूप, हृदय को पवित्र करिवार मार्ग, सृष्टिर 3टी गुण, आउ शेषरे कर्म बंधनर मुक्ति। बस एही रूपरेखा साहाय्यरे आमे आगोकू बढ़िबा। तेबे आसंतु आमर प्रथम प्रसंग को जीवा। विभाग 1, मुनिंक प्रश्न, सूतंक उत्तर, जहाको आमे दिव्य ज्ञानर संचार बोली कहि परिबा। भाबंतु तो सौनकादि मुनिमानंकर प्रश्न शुणी सूत गोस्वामी किपरि अनुभव करिथिबे। एहा तांको पाई कोनोसी साधारण प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नथिला। से बुझी पारिथिले जे एही ज्ञान बांटिवा द्वारा समग्र मानव समाजर कल्याण हेबो। एक प्रकार गभीर आनंद एवं अपार करुणारे भरी जाई से मुनिमानंको उत्तर देउछन्ते। एहा हेउची सेई परम सत्यर संचार जहा सुनिला मात्रे ही मनिषर प्रकृत मंगल होइथाए। आउ एबे आसंतु द्वितीय भागकू, मनिषर परम धर्म। परम धर्म प्रकृति रे कोन ताहार व्याख्या आमे एबे देखिबा। एही 16 और 17 नंबर पदरे थिबा कथाटी बहुत गुरुत्वपूर्ण। साधारणतः आमे धर्म कहिले किछि नीति नियम बा पूजा पाठ को बुझू, ठीक ना? किंतु एठारे परम धर्मर संज्ञा संपूर्ण अलगा। एठारे कुहा जाइछि जे भगवान को प्रति थिबा निष्कान बा फलाशून्य एवं निरवच्छिन्न भक्ति ही हेउछि प्रकृत धर्म। जदि आमर भक्ति रे कोनोसी स्वार्थ नाही तेबे ताहा स्वाभाविक भावरे आम भितरे गभीर वैराग्य आ प्रकृत ज्ञान जागृत करे। सरल भाषा रे कहिले जदि भगवान को कथा सुनिला परे भी हृदय रे भाव न आसे तेबे आमर सबु प्रयास केवल वृथा परिश्रम बोली जानिबे। ठीक अछि। एबे आसंतु आमर तृतीय प्रसंग आडकू, परम सत्यर 3टी रूप अर्थात वास्तवता को बुझिबा पाई एक प्रकारर वर्गीकरण मानचित्र। वर्तमान एई कथाटिकु टिके ध्यानर सह सुनंतु। 28 और 29 पदरे गोटे असीम अद्वितीय सत्य को 3टी क्रमागत उपलब्धि रे बांटी दिया जाइछि। जो माने वेदांती से माने आकु सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म बोली कहंती। जो माने जोगी से माने प्रत्येकंक हृदय रे थिबा आलोक बा परमात्मा रूपे आकु देखंती। आ जो माने भक्त से माने सेही सर्वोच्च सत्ता को भगवान रूप रे भल पांती। सत्य गोटिए, किंतु आम मनीषर छोटिया मुंडरे सेही विराट शक्ति को बुझिबा पाई एहा एक चमत्कार दृष्टिकोण प्रदान करे। एबे चतुर्थ भाग, हृदय को पवित्र करिवार मार्ग। केमिति हुए एही आध्यात्मिक जागरणर क्रमागत प्रक्रिया। ज्ञान तो मिलीगला, किंतु ताकू अनुभव करिबा को हेले हृदय को परिष्कार करिबा निहाती जरूरी। 44 रु 51 पदरे एहार एक बहुत स्पष्ट सीढ़ी बा क्रम दिया जाइछि। प्रथमे सत्कर्म करंतु और तीर्थ दर्शन करंतु। एहा द्वारा आपणଙ୍କୁ ज्ञानी साधु मानकर संग मिलिबो। तापरे सेही साधु मानଙ୍କ पाखर दिव्य हरि कथा सुनिबाकू मनरे प्रबल आग्रह जन्मिबो। आउ जेतेबेले आमे पूरा एकाग्रतार सह सेही कथा सुनिबा ना, भगवान निजे आम हृदय रे बसी समस्त मलिनता और अमंगल को सफा करिदेबे। सतसंगर एहा ही हेउछि जादुकारी शक्ति जहा हृदय को संपूर्ण शुद्ध करि दिए। तापरे पंचम भाग, सृष्टिर 3टी गुण। एही गुणगुड़िक किपरि एही विशाल ब्रह्मांड को बांधी रखिछंती ताहा आमे देखिबा। एही संसार प्रकृतरे चालुछि किपरि? पद 63 रो 68 कहे जे एही पूरा ब्रह्मांड मुख्यतः 3टी गुण द्वारा परिचालित। ब्रह्मांक माध्यम रे रजगुण एही दुनिया को सृष्टि करे और आम भितरे कामना बढ़ाए। विष्णुंक माध्यम रे सत्वगुण सबुकिछि पालन करे और आमको आध्यात्मिक उन्नति दिगरे निए। और रुद्रंक द्वारा तमोगुण विनाश एवं मोह आनी थाए।
ଆମର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଖେଳ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଉଚିତ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବର ଉପରକୁ ଉଠି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏବେ ଏହି 0 ନମ୍ବର ଅଂଶତତ୍ୱ ପଦରେ ଥିବା ରୂପକ ବା ଉଦାହରଣଟି ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ କାଠ, ଧୂଆଁ ଓ ନିଆଁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କାଠ ହେଲା ତମ ଗୁଣ ବା ଅଜ୍ଞାନତା। ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରେ ଧୂଆଁ ଅର୍ଥାତ୍ ରଜଗୁଣ, ଯାହା କେବଳ ଆଖି ପୋଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେଥିରୁ ବାହାରେ ନିଆଁ ବା ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ, ଯାହା ଆମକୁ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଦିଏ ଆଉ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଜ୍ଞାନତା ଓ କାମନାକୁ ପାର କରି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆସିଗଲେ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ, ଷଷ୍ଠ ଭାଗ, କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ଗାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରେ ସେହି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, 58-59 ପଦ ଅନୁସାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟେ। ଜଗତର ସବୁ ମାୟା ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯାଏ। ଆମ କର୍ମର ଯେଉଁ ଜଟିଳ ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାଥରକେ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଅସରନ୍ତି ଚକ୍ରରୁ ଆତ୍ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସେହି ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ତ ଜୀବନର ପରମ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ 22ରୁ 27 ପଦରୁ ମିଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଆହ୍ୱାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ତାହା କ'ଣ ସତରେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଉଛି ନା କେବଳ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଆମେ କ'ଣ ସେହି ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ଆମକୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ? ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏହି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।